श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे भक्तों, जय श्रीमन नारायण। आज हम पुत्रदा एकादशी व्रत कथा और इसके पावन मुहूर्त और इसके महत्व को जानेंगे। यह सभी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के इस पावन कथा को प्रारंभ करते हैं। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। संतान सुख, बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य, तरक्की और खुशहाली के लिए हिंदू धर्म में कई व्रत रखे जाते हैं। इन्हीं में से एक है सावन पुत्रदा एकादशी व्रत। अपने नाम स्वरूप यह एकादशी व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से सूनी गोद जल्द ही भर जाती है, पुत्र पाने की इच्छा जल्द ही पूर्ण होती है। इस साल सावन पुत्रदा एकादशी 27 अगस्त 2023 को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं सावन पुत्रदा एकादशी व्रत का मुहूर्त क्या है, पारण का समय क्या है और पूजा विधि क्या है और इसमें किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम एकादशी व्रत की विधि के बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं। एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान के बाद सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, व्रत का संकल्प लें, पूजा स्थान पर गंगा जल छिड़ककर उस जगह को पवित्र करें। अब पूजा की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। चौकी पर विष्णु जी की मूर्ति पूर्व दिशा में स्थापित करें। दाएं ओर कलश पर मौली बांधकर उसे स्थापित करें। उस पर लाल कपड़ा बांधें और इसकी पूजा करें। विष्णु जी का पंचामृत गंगा जल से अभिषेक करें। फिर पीले वस्त्र पहनाएं। हल्दी, कुमकुम, चंदन, इत्र आदि पूजन सामग्री अर्पित करें। मीठे का भोग लगाएं। उसमें तुलसी दल जरूर रखें। पुत्रदा एकादशी की कथा सुने। आरती के बाद ज़रूरतमंदों को अन्न, वस्त्र आदि दान करें। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और शुभ मुहूर्त में व्रत खोलें। सावन पुत्रदा एकादशी का महत्व। पुराणों में कहा गया है कि जब एक पुत्र माता पिता का अंतिम संस्कार नहीं करता, उनकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता है। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत शुभ फलदायी माना गया है। कई बार ग्रह दोष, पितृदोष के कारण संतान सुख नहीं मिल पाता, लेकिन सावन पुत्रदा एकादशी व्रत के प्रभाव से ये समस्त दोष खत्म हो जाते हैं और व्यक्ति भौतिक सुख प्राप्त करता है। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत के नियम। तो चलिए भक्तों, अब हम इस व्रत के नियमों के बारे में जानकारी लेते हैं। यदि आप नियमानुसार इस व्रत का पालन करेंगे तो भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और इस व्रत का आपको संपूर्ण फल मिलेगा। एकादशी व्रत के दिन सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। दोपहर और रात्रि में भी जागरण करें। विष्णु जी की भक्ति में लीन रहें। एकादशी के दिन मन और कर्म से शुद्धता बनाए रखें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी को अपशब्द ना बोलें। मन में भी बुरे विचार ना लाएं। क्रोध ना करें। एकादशी व्रत के दिन चावल खाना और बनाना दोनों ही वर्जित हैं। इससे पाप के भागी बनते हैं। इस दिन घर में सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। व्रत करने वाले को निर्वाह रहकर पूजा करनी चाहिए। एकादशी व्रत के दिन
तुलसी में जल ना चढ़ाएं। इस दिन तुलसी माता भगवान विष्णु जी के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। तो चलिए अब हम इस पावन कथा को श्रवण करते हैं। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सुकेतु नाम का एक बड़ा ही दयालु और उदारवादी राजा था। प्रजा भी राजा से बहुत प्रसन्न थी। राजा के राज्य में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह अपनी संतान न होने के चलते सदा दुखी रहते थे। राजा को यह बात सताने लगी कि उनकी मृत्यु के बाद राजपाट कौन संभालेगा। उनका कहना था कि पुत्र के बिना उन्हें इस जीवन या किसी अन्य जीवन में सुख प्राप्त नहीं होगा। एक बार जंगल में भ्रमण करते हुए राजा की भेंट कुछ संतों से हुई। राजा ने अपनी परेशानी उनसे कही तो ऋषियों ने राजा सुकेतुमान को सावन पुत्रदा एकादशी व्रत करने को कहा। ऋषियों के कहे अनुसार राजा ने ऐसा ही किया। इस व्रत के प्रभाव से कुछ दिन बाद रानी गर्भवती हुई और 9 माह के बाद उन्होंने एक सुयोग्य स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। तब से ये व्रत उन दंपतियों के जरिए किया जाने लगा जो संतान विशेष रूप से पुत्र की कामना करते हैं। यह व्रत उन दंपतियों को संतान की प्राप्ति कराता है और भगवान विष्णु की कृपा उनके घर परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहती है। तो भक्तों, यह थी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। इस व्रत में आपको भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए, उनके मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। प्रिय भक्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा और ऐसी ही मनोहारी कथाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।